एससीजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख दोहे का पाठन करेंगे और उनके भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग कबीरदास जी के जीवनी से परिचित हो लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1455 ईस्वी ईस्वी नहीं कह सकते, सॉरी, विक्रम संवत के अनुसार से 1455 में हुआ था और ईस्वी के अनुसार से चले, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से चले तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लोगों की मान्यता है कि इनका जन्म जो है वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से इनका त्याग कर दिया जाता है। और एक दंपत्ति दंपत्ति किसको बोलते हैं? विवाहित जोड़ा को, ठीक है। तो दंपत्ति को मिला था एक लहरतरा लहरतारा जो है नामक तालाब था, उनके किनारे पड़े हुए मिले थे। कौन? कबीरदास जी। और उन दोनों दंपत्ति का नाम क्या था? नीमा और नीरू। नीमा और नीरू, और इन्हीं के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। ये टोटल 120 वर्ष जीवित रहे थे और इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हो जाती है। संवत के अनुसार से 1575 और ईस्वी के अनुसार से 1518 ईस्वी में। तो चलिए अब इनके दोहे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ कबीर जी। जाति न पूछो साधु की, एक सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछिए। अगर कुछ पूछना भी है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को पूछ लीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जाएगा। और अगर आप उनके जाति को पूछ रहे हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। मोल करो तलवार का, तलवार की कीमत को देखिए ना। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और अब अगर आप देख रहे हैं तो म्यान किसको कहा जाता है? जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मोल करो तलवार का, तलवार की कीमत को देखिए, आप उस म्यान को मत देखिए। क्योंकि अगर म्यान को हम बहुत ज़्यादा सुशोभित करके रख देंगे, एक अ, स्वर्ण से उसे सजा के रखेंगे, कई सारे मोतियों का प्रयोग करके उसमें जड़ित करके रखेंगे, तो क्या फ़ायदा अगर उसके अंदर का जो तलवार है वो हमारे किसी काम का आएगा ही नहीं। इतना पुराना-सा रहे, जंग लगा हुआ रहे और युद्ध के समय वो किसी काम में आ ही ना सके, तो फिर किस काम का? आप उस मयान से थोड़ी ना लड़िएगा। वही कहा जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मयान हमारा अच्छा रहे और तलवार अच्छा ना रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मोल किसका करने कहा जा रहा है? तलवार का। ये पंक्ति, ये दोहा, सॉरी पंक्ति नहीं कह सकते इसको, दोहा, दो पद का है ना, तो इसे हम दोहा कहेंगे। तो ये दोहा को आप समझ चुके होंगे। अगली दोहा की ओर बढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली, जो पीस खाए संसार। देखिए, पत्थर के पूजने से अगर हरि की प्राप्ति हो जाती तो मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा कर लेता, ठीक है। इससे भली तो हमारे घर की जो चक्की है, क्योंकि उसमें हम देखिए पहले के टाइम में जब मिल नहीं होता था, चक्की नहीं होता था, जो अभी नॉर्मल चल रहा है, तो क्या करते थे हम लोग, वो 2 पत्थर गोला-सा आकार का रहता था, जिसे हम चक्की कहते थे, उसमें गेहूँ की पिसाई करते थे, दाल की पिसाई करते थे। वही कहा जा रहा है कि जो हमारा घर का चक्की है, वो तो इससे बढ़िया है ना, इस पत्थर से बढ़िया है कि हम जाके पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्ति हो रही है? कुछ नहीं, इससे भला तो हमारा घर का चक्की है, उसे हम पूजा कर लें, क्योंकि वो हमारे दैनिक कार्यों को कहीं न कहीं सुलभ बना रहा है। तो ये कटाक्ष करते हैं, ठीक है? पाखंड पे कटाक्ष करते हैं। आगे देखते हैं। कंकर पत्थर जो हिके, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, का बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर, देखिए कंकड़ यानी छोटा-छोटा जो कंकड़ होता है उसे और पत्थर को जोड़-जोड़ के एक बड़ा-सा मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है। और मुस्लिम वर्ग का जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं उसका पुजारी, मौलाना या जो भी सबसे नवाज़ें उसे, तो वो जो क्या करता है, मस्जिद में बाजा सेट किया जाता है और माइक रहता है, तो माइक पे वो बहुत तीव्र गति से, बहुत ही ऊँची आवाज़ों में
अल्लाहू अकबर आवाज़ें देते हैं, तो वह कहीं न कहीं ये व्यंग भरे शब्दों में कहते हैं कि ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से एक मुर्गा होता है, तो वो चढ़ के सुबह में देखिएगा बाँगता है एक ऊँचे स्थान पे, तो उसी तरह मुर्गा की भाँति जो उस पे बाँग दे रहा है, तो क्या तुम्हारा खुदा जो है वो बहरा है? अगर वाक़ई में आपके खुदा हैं, तो वो बहरे तो थोड़े ना होंगे, जो कि आप इतनी ऊँची आवाज़ में बोले जा रहे हैं। तो ये व्यंग भरी बात है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम वर्ग पे ही कटाक्ष किए हैं। देखिएगा, आगे हम लोग पंक्ति में देखेंगे तो हिंदू वर्ग के लिए भी एक पाखंडियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म के लिए है। मुंड मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई लेता मुड़ाए, बार-बार के मुंड ते भेड़ ना बेकुंठ जाए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति मरते हैं, तो फिर बाल को छिलवा लिया जाता है, और अगर देखें तो कभी-कभी हम लोग का कहीं-कहीं मुंडन भी रहता है। आप लोगों को पता ही होगा, हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करने वाले जितने भी होंगे, या फिर अगर नहीं भी बिलॉन्ग करते तब भी हम सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए जान सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि मुंड मुड़ाए हरि मिले, अगर माथा के छिला लेने से हरि की प्राप्ति हो जाएगी, तो सब कोई मुंड मुड़ा लेगा, बाल ही नहीं रखेगा। बार-बार के मुंड ते भेड़ ना बैकुंठ जाए। देखिए, भेड़ जो है उनका बाल छीला जाता है ना, क्योंकि उनकी प्राप्ति हो सके। तो फिर वही कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसा होता तो भेड़ को तो बैकुंठ में वास करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भेड़ जो बैकुंठ में वास करे। तो बस ये जातीय पाखंड पर कठोराघात किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है, देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इसे आप बाजे में हमेशा सुनते होंगे, और जितना भी हम ऊपर में भी पढ़े दोहा, वो सब वैसे नॉर्मल तो सुनाई देता ही है, ठीक है? तो इसका अर्थ हम जानते हैं। जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं। देखिए, यहाँ इसका कुछ भावार्थ भी दिया हुआ है। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, देख कोई भी व्यक्ति जब अपने अहंकार में ही डूबा रहता है, तब उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ अपना ही अस्तित्व लगता है, ठीक है? बाकी दूसरा जो है वो नगण्य लगता है। तो देखिए, यहाँ अहंकार में डूबा आदमी जो है, वो अपने आप को सर्वोपरि समझता है। तब तक प्रभु को नहीं जानता था या नहीं देख पाता था। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है ना कि जब जब मैं अहंकार में डूबा था, तब तक प्रभु को नहीं देख पाता था। लेकिन जब गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान की दीपक जलाए हैं, तो क्या हुआ? ज्ञान की प्रकाश जैसे ही हमारे मस्तिष्क पर पड़ी, तो हमारा अंधकार मिट गया, और अब क्या है? अब प्रभु हैं, लेकिन हम नहीं हैं, या मैं नहीं हूँ। इसी तरह हर इंसान के साथ होता है, ठीक है? जब तक हम अंधकार में रहते हैं, अज्ञानी होते हैं, तब तक लगता है कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान की दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो लगता है कि नहीं, जो भी हम हैं, वो हम अपने बलबूते नहीं, उसमें हम मेरा नगण्य हाथ है। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, उसमें कई सारे लोगों का हाथ है। अगर उनका सहयोग नहीं होता, अगर उनका कहीं न कहीं संघर्ष नहीं होता, तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं होते। तो इस तरह से पूरा खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी भांति आप कई सारे दोहे, कविता और हिंदी से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए एससीजे लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।